अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर सवाल शुरू। मरियम नवाज कैप्टन सफदर पेश। मरियम नवाज का 12 कहो पर शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। मरियम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनान को जवाब दिया। अदालत के एतराफ़, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील के मसरूफियात के बायस समात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर रखी है। नवाज शरीफ की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर है। नैब की भी फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की सदा। नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए बहुत बेचैन हैं। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ की सर्जरी मुलतवी हो गई। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ को कहा है कि इलाज करवाए बगैर किसी सूरत वापस ना आए। हम ओपोजिशन की APC में जरूर जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ APC में जाने से मना करेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करेंगे। 5 सालों में जो नुकसान करना था 2 साल में कर गए। ये सब आज कल मकफाते अमल है। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत की असलियत आपके सामने है। पुलिस को खड़ा करके अवाम को रोका जा रहा है। हर शहरी को हाई कोर्ट आने का हक हासिल है। नवाज शरीफ के वकला की जानिब से जमा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुलजिम बिल्कुल सेहतमंद है। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि इलाज शुरू न करने की वजह बताई गई कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना मुनासिब नहीं। अजीब निज़ाम रवा है यहाँ निज़ाम के साथ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्ज़िमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर को आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पाकलिन केस की ज़िम्नी रेफरेंस में भी तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद होगी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ज़िम्नी रेफरेंस में मज़ीद 3 मुल्ज़िमान को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में कराची में बारिश और मुल्क में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का आज दौरा लाहौर भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म अहम इजलासों की सदारत और मुलाकातें करेंगे। महंगाई का एक और तूफान। नेपरा ने बिजली की कीमत में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगा। सार्फिन पर 12 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। फैसले का इत्तलाब लाइफ लाइन ज़रूरी सार्फिन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। सुरजानी, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत बारिश से मुतासर इलाकों में ताहाल बिजली बहाल न हो सके। लियारी, सदर, खारादर में भी बिजली गायब। न्यू कराची, सुरजानी के कई इलाकों में 10 दिन से बिजली मुअत्तल। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। कराची के मुतादिद इलाकों में ताहाल बरसाती पानी की निकासी न हो सकी। डिफेंस, क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में घर पानी में डूबे हुए हैं। पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्तलिफ मुकामात पर डी वाटरिंग का अमल भी जारी। मेडिकल और रिलीफ कैंप से रात दिन खिदमत में मसरूफ। गिजरी अंडरपास भी क्लियर कर दिया गया। कोरंगी कॉजवे पर पानी का बहाव कम हो गया। कॉजवे का एक ट्रैक तबाह हो गया। कोरंगी क्रॉसिंग रोड भी बहाल न हो पाई। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बरकरार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। हैदराबाद, सक्खर, रोही समेत मुतादिद शहरों में बरसाती पानी निकाला न जा सका। दादू में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का डिगरी, मीरपुर खास और खैरपुर का फ़ज़ाई दौरा। LBOD के हुकाम से ब्रीफिंग ली गई। मुराद अली शाह का मुतासिरीन के लिए 25,000 टेंट और राशन बैग्स देने का ऐलान।
बदीन में रुकन सिंध असम्बली हसनैन मिर्जा का LBOD सेमनाले में पड़ने वाले शिगाफ से मुतासरा इलाकों का दौरा। NDMA की जानिब से दिया गया राशन तकसीम किया गया। हसनैन मिर्जा का वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और गवर्नर सिंध से रब्ता। मुतासरा इलाकों में जल्द बिजली की फराहमी और निकासियात के इक़दाम की गुजारिश। मुतासिन को जल्द शिगाफ बंद करवाने की यकीन दहानी। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते इवेंटफील्ड और अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ खानदान की अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत जारी है। नवाज शरीफ की हाजरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत ख्वाजा हारिस दलाइल दे रही हैं। अहम अपडेट से आपको आगाह करें। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त नवाज शरीफ और उनके दीगर अहल खाना की जानिब से दायर की गई, जिस पर समाअत का आगाज हो चुका है। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल जारी हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। ख्वाजा हारिस की जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ इस वक्त बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं। अदालत ने नवाज शरीफ को 8 हफ्तों की मुकर्ररा वक्त की जमानत दी थी। ख्वाजा हारिस ने बताया, यह भी कहा कि नवाज शरीफ के ज़ाती और हुकूमती मेडिकल बोर्ड ने बैरून मुल्क इलाज का कहा था। इस अदालत ने सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी थी। पंजाब हुकूमत को तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स दी मगर जमानत में तोसी नहीं की गई। विफाकी काबीना की सब कमेटी ने नवाज शरीफ को बाहर जाने के लिए बॉन्ड्स देने का कहा था। विफाकी काबीना के इस फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारे पास नवाज शरीफ की 2 अपीलें हैं। अल अजीज़े में पंजाब हुकूमत ने जमानत का फैसला करना था, जबकि ख्वाजा हारिस की जानिब से बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ख्वाजा हारिस ने यह भी बताया कि नवाज शरीफ जमानत पर नहीं हैं, इस सूरत में क्या उनको सरेंडर करना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया। नवाज शरीफ इस वक्त सरेंडर करने की पोजीशन में ही नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने राय दी थी कि सहूलियात न होने की वजह से नवाज शरीफ को फौरी तौर पर बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत है। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, जबकि ख्वाजा हारिस ने यह भी बताया कि पंजाब हुकूमत ने भी मेडिकल बोर्ड बनाया जिसने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। हुकूमत ने 7 करोड़ ज़र जमानत के एवज नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की शर्त भी रखी। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बयान में हल्फी दिया कि नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस आएंगे। ख्वाजा हारिस ने बताया कि अदालत ने बयान हल्फी पर नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म ECL की हद तक ही है। मैं अदालत की बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ अदालती फैसले के मुताबिक अब जमानत पर नहीं है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई वजह मौजूद नहीं थी कि नवाज शरीफ वापस ना आते। शहबाज शरीफ के बयान हल्फी का पैरा नंबर 2 पढ़ें। क्या नवाज शरीफ ने अपनी हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब या फिर वफाकी हुकूमत को दी हैं? ये इस्तफसार जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से किया गया, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ ने रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाईं। दूसरी सूरत में ये थी कि हुकूमत को अगर शक हो तो हाई कमीशन का अपना नुमाइंदा भेजकर मालूमात ले सकती है। बात करेंगे इस बारे में। ज्वाइंट के नुमाइंदा अब तक हमारे साथ रेहान दश्ती हैं। जी रेहान। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच की समाअत कर रहे हैं। और मरियम नवाज आज साहब अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब अदालत के रूबरू पेश हुए। आज ख्वाजा आरिफ जो नवाज शरीफ के वकील हैं साहब अदालत में इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और ख्वाजा आरिफ ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ बीमार हैं और इस वक्त लंदन में जेर इलाज हैं। इस हवाले से अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ कब आएंगे वापस, और इस हवाले से अदालत ने ख्वाजा आरिफ ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ इस हालत में नहीं आएंगे, वो अभी पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। और इस नौयत का मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी जेर अल्तवा है। ख्वाजा आरिफ ने बताया अदालत को। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि हमारे पास नवाज शरीफ की 2 अपीलें जेर समाअत हैं। नवाज शरीफ के मखसूस वक्त के लिए जमानत दी गई थी और ख्वाजा आरिफ ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत का जो स्टेटस है क्या है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। ख्वाजा आरिफ ने बताया कि नवाज शरीफ इस वक्त जमानत पर नहीं है
और नवाज शरीफ को खुद अदालत के सामने पेश करना होगा, पेश होना पड़ेगा। और ख्वाजा आरिफ ने बताया कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत के फैसलों को मुतल्लिका अदालत में चैलेंज भी कर सकते हैं। ख्वाजा आरिफ ने दलाल दिए कि नवाज शरीफ इलाज के जो लंदन गए हैं और जब पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद की तो नवाज शरीफ लंदन में जेर इलाज थे। और ख्वाजा आरिफ ने अदालत को बताया कि मेडिकल बोर्ड ने राय दी थी कि सहूलत ना होने की वजह से नवाज शरीफ को पूरी तौर पर बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत है और लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। और ख्वाजा आरिफ ने दलाल दिया कि पंजाब हुकूमत ने भी मेडिकल बोर्ड बनाया जिसने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता और हुकूमत ने 7 करोड़ की जमानत के और नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की शर्त रखी और लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त दायर की। और ख्वाजा आरिफ ने बताया कि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने बयान अल्फी दी और नवाज शरीफ को इलाज के लिए वतन वापस आएंगे और इलाज के लिए जा रहे हैं। और ख्वाजा आरिफ ने बताया कि अदालत ने बयान अल्फी पर नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस नामर फारूक ने इस्तेफसार किया कि लाहौर हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जमानत के फैसलों को प्रोसीडिंग नहीं कर सकती और लाहौर हाईकोर्ट ने सज़ा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की हदूद में रहते हुए फैसला देना था। और ख्वाजा आरिफ ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत के सामने पेश की गई और जस्टिस नामर फारूक ने रिमार्क दिए कि पंजाब हुकूमत ने कब नवाज शरीफ को जमानत में तोसीक की दरख्वास्त मुस्तरद की है और पंजाब हुकूमत ने 27 फरवरी को नवाज शरीफ की जमानत में तोसीक की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ख्वाजा आरिफ ने अदालत को बताया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तेफसार किया कि लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म ECL की हद तक है और ख्वाजा आरिफ ने अदालत को बताया कि मैं अदालत की बात से इत्तेफाक कर रहा हूं कि नवाज शरीफ अदालती फैसले के मुताबिक अब जमानत पर नहीं है, कोई वजह मौजूद नहीं थी कि नवाज शरीफ वापस ना आते। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तेफसार किया कि मियां शहबाज शरीफ बयान अल्फी का जो पैरा है 2 पढ़ लें और क्या नवाज शरीफ ने अपनी आलिया मेडिकल रिपोर्ट्स पंजाब या वफाकी हुकूमत को दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तेफसार किया और ख्वाजा आरिफ ने बताया कि नवाज शरीफ ने रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्टें जमा करा दी गई हैं और दूसरी सूरत ये थी कि हुकूमत को अगर शक हो तो हाई कमीशन का अपना नुमाइंदा भेजकर मालूम कर सकती है। ख्वाजा आरिफ ने अदालत को बताया कि हाई कमीशन का कोई बंदा नवाज शरीफ की हालत जानने के लिए नहीं गया है और वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत है। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से इस्तेफसार किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया मुझे इस हवाले से कोई हिदायत नहीं दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तेफसार किया कि क्या नवाज शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिया अगर वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हो तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ख्वाजा आरिफ ने बताया कि नवाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज नहीं है और अगर नवाज शरीफ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज नहीं है तो इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि वो सफ़र के लिए सेहतमंद है। ख्वाजा आरिफ ने अदालत को बताया और जस्टिस नामर फारूक ने रिमार्क दिया कि लाहौर हाईकोर्ट की समाअत का इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है और पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक अमल दरामद कर रही है। और वो ख्वाजा आरिफ ने बताया कि वो हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक कर रही है या नहीं इस पर अलग बात करेंगे। और जस्टिस नामर फारूक ने रिमार्क दिए कि लाहौर हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है इसका इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अपीलें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है, फैसला अदालत में करना है। जस्टिस नामर फारूक ने रिमार्क दिए कि नवाज शरीफ के एवन फील्ड रेफरेंस में जमानत मखसूस वक्त। मरियम नवाज कहती हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए बहुत बेचैन है। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ की सर्जरी मुलतवी हुई। नवाज शरीफ को कहा गया है कि इलाज कराए बगैर किसी सूरत वापस ना आए। हम अपोजिशन की APC में ज़रूर जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ APC में जाने से मना करेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल किया जाएगा। 5 सालों में जो नुकसान करना था वो हुकूमत ने 2 साल में ही कर दिया। ये सब आज कल मकाफात अमल है। मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनको कहना था कि जो 5 साल में करना था वो 2 साल में ही मुकम्मल कर दिया गया। नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से उनका कहना था कि सर्जरी कोरोना के बायस मुलतवी हुई और कह दिया नवाज शरीफ को कि वो इलाज मुकम्मल करवाए बगैर किसी सूरत वापस ना आए। हम अपोजिशन की APC में ज़रूर जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ APC में जाने से रोकेंगे या मना करेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल किया जाएगा। 5 सालों में जो नुकसान करना था वो हुकूमत ने 2 साल में ही कर दिया। ये सब आज कल मकाफात अमल है।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ के वकला की जानिब से जमा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट खुद ही सबूत है कि मुलजिम बिल्कुल सेहतमंद है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी बोल उठे हैं और उनका कहना है कि नवाज शरीफ के वकला की जानिब से जमा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट खुद नवाज शरीफ के लिए सबूत है कि मुलजिम बिल्कुल ठीक है। इस बारे में बात करेंगे मुर्तज़ा राय से। मुर्तज़ा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि नवाज शरीफ के वकला की तरफ से जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट्स खुद सबूत है कि मुलजिम जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है। इलाज शुरू ना किए जाने की वजह बताई गई कि कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल जाना चूँकि मुनासिब नहीं है, लिहाजा जब कोरोना दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएगा तो इलाज शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अजीब निज़ाम रवा है, निज़ाम जो है यहाँ पे रवा है, यहाँ निज़ाम के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की जानिब संजीदगी से गामज़िन है। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में 12 सेक्रेटरीज की तैनाती इस ज़मीन में काबिल ज़िक्र है। अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब